बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज एक बात कहना चाहूँगी मैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। समझे? क्या करना पड़ता है उन्हें? पढ़ना पड़ता है। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? फर्टिलाइजेशन के बारे में। आपके थर्ड चैप्टर का ये टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन। तो देख लीजिए क्या होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में होता है फ्यूज़न। क्या होता है? फ्यूज़न होता है। किसका? स्पर्म का। किसको फ्यूज़ करता है वो? ओवा को। ठीक है। जब स्पर्म ओवा को फ्यूज़ करता है तो इसी फ्यूज़न को ही हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिया है वो किसका है? ओवा का। तो देख लीजिए ओवा में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? ये सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं इनको? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर आपको मिलेगी क्या? जोना पैलुसिडा। फिर उसके अंदर आपको मिलेगी, आपको क्या? स्पेस मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरीविटेलाइन स्पेस। फिर उसके बाद क्या है? पेरीविटेलाइन मैम्ब्रेन। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और जो लिक्विड सब्सटेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चे। यही ओवम जो है किसके थ्रू? स्पर्म के थ्रू क्या कर दिया जाता है? फ्यूज कर दिया जाता है। ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। तो देख लीजिए, आफ्टर द मोटाइल स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म होता है कैसा होता है? मोटाइल होता है, क्योंकि उसमें टेल प्रेजेंट होती है, उसी की वजह से उसमें मूवमेंट्स होता है। वही स्पर्म कहाँ जाता है? थ्रो सर्विक्स एंटर द यूट्रस। और वो कहाँ एंटर करता है? यूट्रस में। एंड रीच द एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। और कहाँ पहुंच जाता है? इस्थमस जंक्शन में। किसके? फैलोपियन ट्यूब के। तो देख लीजिए बच्चे, ये क्या चीज़ थी, मैं आपको थोड़ा याद दिला रही हूँ। फिम्ब्रिएज। और ये क्या है? ओवरी। और यही फिम्ब्रिएज क्या है? फैलोपियन ट्यूब है, जो किससे अटैच है? आपके यूट्रस से। ठीक है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है बच्चे, इसी का ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? फिम्ब्रिएज। क्या कहलाता है ये? फिम्ब्रिएज। ठीक है। उसके बाद क्या प्रेजेंट होते हैं? एम्पुला। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एम्पुला। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है? आपका इस्थमस। क्या प्रेजेंट होता है? इस्थमस। मुझे एक चीज रह गई यहाँ पे। क्या? फिम्ब्रियस के जस्ट बाद में क्या होता है? इनफंडिबुलम। क्या होता है यहाँ पर? इनफंडिबुलम जिसको बोलते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिखा रही थी, कौन सा? इस्थमस, जिसका नाम अभी हमने लिया था। यहीं पर क्या होता है? मेटिंग होती है किसकी? ओवम की और स्पर्म की। यानी कि स्पर्म यहाँ से रिलीज होता है ओवरी से, और कहाँ पहुंच जाता है? इस्थमस में। ठीक है। यही वो पार्ट होता है जहाँ पे दोनों का फ्यूजन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस्थमस जंक्शन कौन सा होता है। अभी मैंने आपको दिखाया, यहीं पर पहुंच जाता है क्या? ओवम। ठीक है। द ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी। अभी मैंने बताया ओवम कहाँ से रिलीज होता है? ओवरी से। और कहाँ पहुंच जाता है? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में। वहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो आपको याद रखना है कहाँ पर होता है? इस्थमस में। ठीक है। 3 पार्ट्स में आपकी डिवाइड होती है फैलोपियन ट्यूब: इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। ठीक है। उसके बाद उसी में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिएज। ठीक है। जो क्या करते हैं? स्पर्म को पकड़ने का काम करते हैं, स्पर्म को रिसीव करने का, सॉरी स्पर्म नहीं, ओवरी, ओवम को, गलत बोल दिया मैंने, ओवम को रिसीव करने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद अ स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद अ जोना पैलुसिडा। जो स्पर्म है वो किसके कांटेक्ट में आता है? जोना पैलुसिडा के। जो भी मैंने आपको दिखाई थी लेयर, कौन सी है ये वाली लेयर, यानी कि इसके कांटेक्ट में आता है कौन? स्पर्म। ठीक है। उसके बाद एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन टू ब्लॉक एंट्री ऑफ द स्पर्म। यानी कि इस जो जोना पैलुसिडा थी इसको ब्रेक कर देती है, और उसके अंदर वो एंट्री कर जाता है। ठीक है। स्पर्म, दस द ओनली वन स्पर्म। ये चीज़ याद रखेंगे बच्चे। जो मेल है उससे बहुत सारे स्पर्म रिलीज होते हैं, उसके सीमन में बहुत सारे स्पर्म होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो ओवम से फर्टिलाइज्ड होता है, एग को फर्टिलाइज करता है। ठीक है। जो कहाँ एंटर करता है? ओवम में। ठीक है। ओवम क्या है? एक सेकेंडरी oocyte। क्या है ये ओवम?
सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte की बार बार बात आ रही है, आपको याद रखना है कि जो ओवुलेशन में रिलीज होता है एग वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी oocyte। उसके बाद जब जब किसने, स्पर्म ने, मतलब किसके पास आ गया स्पर्म, ओवम के पास, और उसने उसको ब्रेक कर दिया, किसको, जोना पैलुसिडा को। तो इसमें कौन से, जो आपको बताया था मैंने, स्पर्म में सबसे हेड वाला जो रीजन था, ये वाला जो रीजन था यहाँ पे, ठीक है, स्पर्म का, तो इसी को क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसोम। और इसी में ही क्या होते हैं, कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। तो फिर क्या होता है कि दो एंजाइम्स ऑफ द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म हेल्प टू डिसॉल्व जोना पैलुसिडा, मतलब यही जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, जोना पैलुसिडा को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, किसकी मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ओवम की, फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, साइटोप्लाज्म में ओवम के, ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं सेकेंडरी oocytes। उसके बाद द एंट्री ऑफ स्पर्म इंक्लूड द कॉम्प्लीशन ऑफ सेकेंड माइटोटिक डिवीजन, और इसमें क्या होता है, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, सेकेंडरी oocytes में, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड oocyte, और क्या बन जाता है, हैप्लॉइड oocyte एंड स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होती है, ये मैंने आपको oogenesis में समझाया था, ठीक है। इवन अब क्या हुआ, यहाँ पर एंट्री हुई, मतलब यानी कि जो ओवर स्पर्म था उसने किसको, इसकी जोना पैलुसिडा जो थी लेयर, इसको ब्रेक कर दिया, और ये कहाँ पहुंच गया, न्यूक्लियस के पास पहुंच गया, यानी कि ओवम के न्यूक्लियस के पास पहुंच गया, और इसने इसको फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है, फ्यूज कर दिया। इवन बिफोर द न्यूक्लियस ऑफ द oocyte इज ऑर्गेनाइज्ड इट फ्यूज्ड विद द स्पर्म, मतलब कौन फ्यूज हुआ, न्यूक्लियस। आपको याद रखना है जो फ्यूजन है वो किसके साथ होता है, इसका न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और क्या फॉर्म हुआ, अब ये दोनों फ्यूज हो गए आपस में, उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, जाइगोट, ठीक है। तो याद रखना है फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन होता है किसका, मेल एंड फीमेल गैमीट का, और क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, बाकी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, यानी कि जाइगोट बन गया अब जाइगोट का डेवलपमेंट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, बाय बाय।